कल्पना कीजिए, आप एक शांत सुबह अपने घर में चाय पी रहे हैं और अचानक आपके दरवाजे पर 80 सरकारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से दर्जनों अफसर निकलते हैं और आपके घर के हर कोने, हर दीवार, यहां तक कि आपके बिस्तरों को भी फाड़ना शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन है। नहीं, ये कहानी है भारत के इतिहास की उस सबसे बड़ी रेड की जिसने दिल्ली के गलियारों से लेकर लखनऊ की गलियों तक सत्ता की चूलें हिला दी थी। आज जो आप देखेंगे, शायद ही किसी ने आपको इस गहराई से बताया हो। क्या आपको लगता है कि दीवारों से सिर्फ ईंटें निकलती हैं? इस रेड में दीवारों से सोना निकला था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट तो अभी आना बाकी है। साल 1981, उत्तर प्रदेश का वो दौर जब राजनीति और बाहुबल एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ था ताऊजी यानी रामेश्वर सिंह का खौफ, जिसकी इजाजत के बिना लखनऊ में पत्ता भी नहीं हिलता था, और दूसरी तरफ था एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर भ्रष्ट नेताओं के पसीने छूट जाते थे, अमेय पटनायक। अमेय कोई बाहुबली नहीं था, वो था एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर, एक ऐसा इंसान जिसका पिछले कुछ ही सालों में 20 से ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसकी ईमानदारी सिस्टम को हजम नहीं हो रही थी। ज़रा सोचिए, अगर आप अमेय की जगह होते, जहां हर दूसरा आदमी बिका हुआ है, जहां आपकी जान को खतरा है, क्या आप एक ऐसे इंसान पर हाथ डालने की हिम्मत करते जिसके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी? अमेय को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है, एक ऐसी टिप जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा दे। खबर थी कि ताऊजी के आलीशान महल जैसे घर में इतना काला धन है कि उसे गिनने में हफ्तों लग सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ताऊजी कोई मामूली अपराधी नहीं था, उसका रसूख प्रधानमंत्री कार्यालय तक था। अमेय ने अपनी टीम चुनी। ये वो लोग थे जिन्हें अपनी वर्दी और अपने ज़मीर से प्यार था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। रेड की खबर लीक होने का मतलब था पूरी टीम की मौत। इसलिए ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया कि टीम के सदस्यों को भी आखिरी मिनट तक नहीं पता था कि वे किसके घर जा रहे हैं। सुबह के ठीक 11 बजे, जब पूरा शहर अपनी रफ्तार पकड़ रहा था, अमेय पटनायक की गाड़ियाँ ताऊजी के किलेनुमा बंगले के सामने रुकी। गेट पर खड़े संतरियों को लगा कि शायद कोई मिलने आया है, लेकिन जब अमेय ने अपना आई कार्ड दिखाया तो वहां सन्नाटा पसर गया। मैं अमेय पटनायक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमें तलाशी लेनी है। ताऊजी के चेहरे पर उस वक्त गर्व नहीं बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि यह भी पिछले ऑफिसर्स की तरह कुछ घंटों में हार मानकर चला जाएगा। उसने अमेय से कहा, बेटा, गलत दरवाजे पर आ गए हो, यहां से खाली हाथ ही जाओगे। शुरुआती 5 घंटे कुछ नहीं मिला। 10 घंटे पूरी टीम ने अलमारियां छान मारी, गद्दे फाड़ दिए, आंगन खोद दिया, लेकिन 1 रुपया भी हाथ नहीं लगा। टीम के सदस्यों के चेहरे पर निराशा दिखने लगी थी। ताऊजी सोफे पर बैठकर आराम से हुक्का पी रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ अमेय का मजाक उड़ा रहा था। क्या वो टिप गलत थी? क्या अमेय का करियर यहीं खत्म होने वाला था? सस्पेंस तब और बढ़ गया जब दिल्ली से फोन आने शुरू हुए। बड़े बड़े मंत्रियों ने अमेय को धमकी दी, अभी के अभी वापस आ जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन अमेय को कुछ अजीब लग रहा था। उसने गौर किया कि घर के नक्शे में कुछ कमरे और दीवारें ऐसी थीं जो बाहर से तो दिखती थीं, लेकिन अंदर से उनका कोई रास्ता नहीं था। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। अमेय ने कुल्हाड़ी उठाई और एक दीवार पर दे मारी। ताऊजी के चेहरे का रंग अचानक सफेद पड़ गया। दीवार के पीछे ईंटें नहीं थीं, वहां लकड़ी का एक गुप्त दरवाजा था, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। छत से लेकर जमीन तक बोरियों में भरे हुए नोटों के बंडल और सोने की ईंटें। आपको क्या लगता है, स्कैम सिर्फ 1 से 2 करोड़ रुपए का था? नहीं, उस जमाने में जब 10 रुपए की भी बड़ी कीमत होती थी, वहां से करोड़ों की नकदी और किलो के भाव में सोना बरामद हुआ। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। ताऊजी ने अपना आखिरी पत्ता खेला।
उसने अपने समर्थकों और गांव के हजारों लोगों को भड़का दिया कि सरकार उनके मसीहा को फंसा रही है। हजारों की भीड़ ने घर को घेर लिया। पत्थरबाजी शुरू हो गई। बाहर खून खराबे का माहौल था और अंदर अमय पटनायक अपनी टीम के साथ नोटों की गिनती कर रहा था। मशीनें थक गईं, लोग थक गए, लेकिन पैसा खत्म नहीं हो रहा था। 3 दिन और 3 रातें बिना सोए, बिना ठीक से खाए वो टीम डटी रही। बाहर से प्रेशर था कि रेड रोक दो, वरना भीड़ अंदर घुसकर सबको मार डालेगी। ताऊजी ने अमय के कान में धीरे से कहा, बाहर जो भीड़ है वो मेरे एक इशारे पर तुम्हारी लाशें बिछा देगी। पैसा ले लो और निकल जाओ। अमय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपनी जान हथेली पर लेकर चलता हूं ताऊजी, लेकिन आपकी तिजोरी खाली किए बिना यहां से नहीं हिलूंगा। यह सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये एक ईमानदार अफसर और एक भ्रष्ट सिस्टम के बीच का युद्ध था। एक तरफ सत्ता का अहंकार था और दूसरी तरफ एक आम आदमी की कर्तव्य निष्ठा। आखिरकार ट्रक के ट्रक भरकर पैसा और सोना ले जाया गया। ताऊजी, जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, उसे हथकड़ियां पहनाई गईं। जिस आदमी के सामने पूरा प्रदेश झुकता था, वो आज सिर झुकाए पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस जीत के बाद अमय पटनायक को प्रमोशन मिला होगा? क्या उसे नेशनल हीरो घोषित किया गया? यही भारत के सिस्टम की सबसे कड़वी हकीकत सामने आती है। रेड खत्म होने के कुछ ही हफ्तों के बाद अमय पटनायक का फिर से ट्रांसफर कर दिया गया। उसे एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां कोई उसे जान न सके। सिस्टम ने उसे इनाम नहीं बल्कि सजा दी, ईमानदार होने की सजा। लेकिन राहुल जैसे हजारों आम लोग जो इस व्यवस्था से त्रस्त थे, उनके लिए अमय एक उम्मीद की किरण बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया भी उसे चीरने की ताकत रखता है। सोचिए, अगर आज हमारे पास हर विभाग में एक अमय पटनायक होता तो क्या इस देश की शक्ल कुछ और नहीं होती? ताऊजी जैसे लोग आज भी हमारे बीच हैं, बस उनके चेहरे बदल गए हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसी रेड मुमकिन है जहां कोई अफसर बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सके? या फिर आज भी अमय पटनायक सिर्फ फाइलों और फिल्मों में ही सिमट कर रह गए हैं? सच्चाई जो भी हो, पर उस दिन लखनऊ की उन गलियों ने देख लिया था कि जब एक ईमानदार आदमी अपनी पर आता है तो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं।